तुम लड़कियों को सीपियाँ क्यों अच्छी लगती है? कुमकुम को समुद्र किनारे सीपियाँ बटोरते देख पंकज ने पूछा। लहरें अपने साथ समुद्र से सीपियाँ लेकर आ रही थी, जिसे वह बहुत ही उत्फुल्ल हो चुन चुन कर उठा रही थी, क्योंकि ये सीपियाँ अपने अंदर बहुत कुछ छुपा कर रख सकती है। हम लड़कियों की तरह वह हंसी और कुछ सीपियाँ पंकज की हथेली पर रख दी। और तुम लड़कों को नहीं अच्छी लगती? ये कितने तो रंग और आकारों की होती है, इनकी सुंदरता तो पसंद करते होंगे। लड़के आखिर सुंदरता के दीवाने जो होते हैं, और तुम्हें तो पसंद होनी चाहिए। समुद्र से गहरा नाता जो है तुम्हारा। उसने जैसे पंकज को छेड़ते हुए कहा। नहीं, सीपियाँ तो नहीं, पर उनके अंदर जो मोती होता है वह मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी लड़कों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मैं नहीं कह सकता। पंकज ने भी समुद्र की गोद से निकली कुछ सीपियाँ कुमकुम को पकड़ा दी। उसने सारी सीपियाँ एक प्लास्टिक की थैली में डाल दी। मोती क्यों? अरे तुम लड़कियों को हमें आभूषण जो हमेशा गिफ्ट करने पड़ते हैं, और मोती की नफासत की बात ही क्या है? पंकज ने हथेलियों में पानी भर उस पर उछाल दिया। शरारती कहीं के, कुमकुम बोली, और वह भी उस पर पानी डालने लगी। कितना भिगोगी? मैं तो पहले ही तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से सरोबोर हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि भीग जाने पर लहरें मुझे लहर समझ अपने साथ ही बहाकर ना ले जाए, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सोचना भी मत, कयामत तक साथ रहूंगी। ना आसानी से पीछा छोड़ूंगी ना छोड़ने दूंगी। सारा बोर क्या तुम ही हो। प्यार में मुझे भी अपनी प्रीत की डोरी से कसकर बांध लिया है तुमने। कुमकुम आसपास खड़े लोगों से बेखबर पंकज से लिपट गई। बस डरती हूँ कहीं नज़र ना लग जाए हमारे प्रेम को। क्यों नज़र लगेगी? भला बेकार डरती हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। सीप और मोती की तरह रात घिरने लगी तो दोनों लौट आए अपने नीड में। अरमानों और ख्वाहिशों से सजा उनका आशियाना, रंग बिरंगे सपनों से सजा उनका आशियाना, उनके प्रेम की ही तरह सुंदर। ऐसा लगता था मानो हर तरफ झिलमिलाते कंगूरे लटके हुए हों। 3 महीने ही हुए थे उनकी शादी को। हालांकि वे पिछले 2 साल से साथ थे, लेकिन बस दोनों अपने करियर में अच्छे से सेटल होने के बाद ही शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। प्यार के हर लम्हे को दोनों जीते। विश्वास और एक दूसरे को समझने का सुकून उनके आसपास हमेशा मौजूद रहता। बिना कहे ही एक दूसरे की बात समझ लेते। कुमकुम को जब पंकज बाहों में लपेटता तो उसे लगता कि उसे इस सुख के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वह उसे चूमते हुए कहती, तुम्हारी बाहों के घेरे मुझे सुरक्षित महसूस कराते हैं, और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में अलमस्त होकर नर्म घास पर नंगे पैर मीलों तक दौड़ सकती हूँ। पंकज कहता, तुम वह कुमकुम हो जो मेरे माथे पर यूं सजा है कि मैं इस बात के गर्व से चूर रहता हूँ कि तुम मुझे मिली हो। तुमने मुझ अनाथ की ज़िंदगी संवार दी है। तुमने मेरे जीवन को अपने प्यार से सजाया ना होता तो मैं आज भी अकेलेपन और निराशा के अंधेरों में भटक रहा होता। भी तो कहता हूँ कि तुम मेरी सीप हो, जिसके भीतर ना जाने कितने रत्न छिपे हैं। वे रत्न सूरज की किरणों की तरह हमेशा झिलमिल करते रहते हैं, टिमटिमाते तारों की तरह हमेशा चमकते रहते हैं। कुमकुम शर्मा जाती और उससे कसकर लिपट जाती। सीप भी तभी वजूद पाती है जब उसमें मोती हो। समझो हम एक दूसरे के पूरक हैं, बस ज़िंदगी भर साथ निभाना वादा, पक्का वादा। जब सुख प्यार का हाथ थामे पग पग चल रहा होता है तो वक्त भी तेजी से भागता है। उनकी शादी हुए 2 साल हो गए थे। नौसेना में काम करने की वजह से पंकज को लंबे समय तक जहाज पर ही रहना पड़ता। जब पंकज के लिए संभव होता तो वे दोनों वीडियो कॉल पर बातें करते। इस बार वह एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकला था। एक मालवाहक जहाज जिसमें 5 लोग थे बीच समुद्र में ही कहीं फंस गया था।
यह भी यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वह किस जगह है। उन्हें निकालने के लिए ही वह अपनी टीम को लेकर गया था। फंसे हुए लोगों को निकाल लिया गया। मालवाहक जहाज बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसकी टीम के सदस्य वापस आ गए, लेकिन पंकज नहीं लौटा। उसकी टीम ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद जब उनका जहाज एक द्वीप से गुजरा तो कुछ समय के लिए उन्होंने वहीं रुकने की सोची। पंकज नाव लेकर आसपास का क्षेत्र देखने निकला था। उसकी टीम के सदस्यों को पता था कि उसे एडवेंचर पसंद है। सुबह पंकज के टीम के सदस्यों ने देखा कि पंकज नहीं है। जहाज पर उसकी नाव भी कहीं नज़र नहीं आई। उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। तो अधिकारियों के आदेश से टीम लौट आई और उसके लिए फिर एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। 1 महीना बीत चुका था। न पंकज के बारे में कुछ पता चला, ना ही वह अब तक लौटा था। कुमकुम ने हर जगह गुहार लगाई। नौसेना के अधिकारियों ने उसे द्वीप पर जाकर दोबारा ढूंढा, लेकिन ना जाने वह कहाँ गायब हो गया था। रेस्क्यू टीम के लीडर का इस तरह से गायब हो जाना बहुत ही हैरत करने वाली बात थी। कुमकुम का साहस और धैर्य टूट चुका रहा था, पर उसका विश्वास उसे टूटने से बचा रहा था। यह विश्वास कि पंकज उसे बीच राह में छोड़कर नहीं जाएगा, कुमकुम की उम्मीद को बचाए रखता। समुद्र से तो उसकी गहरी दोस्ती है, तो समुद्र उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह सबसे कहती, लौट आओ पंकज। दिन रात यही बात वह मंत्र की तरह उच्चारित करती रहती। कहते हैं कि जब मन में दृढ़ता हो तो बड़े से बड़ी बाधा पार हो जाती है। आखिर पंकज को ढूंढ निकाला गया। वह द्वीप के किनारे खड़े हो हेलीकॉप्टर को संकेत दे रहा था, जिसकी सूचना तुरंत नौसेना अधिकारियों को दी गई। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर ने द्वीप पर लैंडिंग कर उसे वहां से निकाला। पता लगा कि जब वह नाव लेकर उस द्वीप की सुंदरता निहार रहा था तो चारों ओर फैले पानी के विस्तार से परे उसे घना जंगल दिखा। उत्सुकतावश वह उसमें घुसा तो रास्ता भटक गया। वहाँ कुछ जंगली लोगों का वास था। उन्होंने ही उसकी नाव पानी में डुबो दी और उसे दुश्मन समझ कैद कर लिया। की समस्या के कारण वह उन्हें समझा नहीं पाया कि वह कौन है और यहाँ कैसे पहुँचा। जब उन लोगों को लगा कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा तो उस पर लगी पाबंदी कम कर दी। 1 महीने तक वह रास्ता समझता गया और वहाँ से बाहर निकल सहायता के लिए छुपकर इंतजार करने लगा। मैं जानती थी तुम लौटकर आओगे। कहा था ना कि तुम्हें छोड़कर कहीं जाने नहीं दूंगी। कुमकुम कहते हुए पंकज से लिपट गई थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। तुम्हारे प्यार को ही याद करता था हमेशा, और वही खींच लाया है मुझे वापस, वरना उन जंगली लोगों के बीच से जिंदा बचकर आना असंभव लग रहा था मुझे। मैं जानता था कि तुम मेरा इंतज़ार करोगी, मेरे लौटने की उम्मीद रखोगी। कैसे उम्मीद ना रखती। अपने बेशकीमती मोती को खोना जो नहीं चाहती थी। सीप जो हूँ, अंदर दर्द लेकर बस तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही। तुम्हारे लिए बहुत सारी सीप इकट्ठी की थी मैंने। आखिर समुद्र मेरे सामने था और समुद्र से सीप ना लाता तुम्हारे लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। रंग बिरंगी प्यारे प्यारे आकार की सीपियाँ पंकज ने अपनी हथेली पर रखते हुए कहा, मुझे सीपियाँ नहीं, बस मोती चाहिए। अब मैं अपने मोती को बहुत संभाल कर रखूँगी। कुमकुम ने पंकज को चूमते हुए कहा।